हर रात 2:47 पर उस घर में कुछ गिरता था, मगर जब देखा जाता वहां कुछ भी नहीं होता। शुरू में हमने मजाक समझा, लेकिन जब रजा भाई की आंखें एक रात के बाद बदल गईं, तब हमें यकीन हुआ उस मकान में कुछ था। रजा भाई को शहर के किनारे एक पुराना लेकिन सस्ता मकान किराए पर मिला। मकान बड़ा था, लेकिन उसकी दीवारें नम थीं और हर कोने में सन्नाटा था। रजा भाई ने सोचा, बस कुछ दिन की बात है, फिर दूसरा घर देख लूंगा। रजा भाई सो गया। रात 2:47 पर उसकी नींद एक भारी आवाज से खुली। वो दौड़कर ड्राइंग रूम गया। एक पुराना शीशा जमीन पर गिरा पड़ा था, मगर अजीब बात यह थी, वो शीशा दीवार पर टंगा ही नहीं था, वो तो स्टोर रूम में रखा था। अगली रात रजा भाई को अपने कमरे के बाहर किसी की परछाई दिखी। वो दरवाजा खोलकर निकला। परछाई दीवार में समा गई। तीसरी रात वो परछाई रजा भाई के कमरे के अंदर थी, और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे रजा भाई की तबीयत बिगड़ने लगी। वो नमाज छोड़ने लगा, कुरान से दूर हो गया, आंखें सुर्ख और गुस्सैल। उसकी बीवी कहती है, रातों में उठकर अकेले बात करता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। मैं जब आयतुल कुर्सी पढ़ती हूं तो उसका चेहरा बिगड़ने लगता है। एक बुजुर्ग आलिम को बुलाया गया। उन्होंने कहा, इस घर में जिन्न का साया है और रजा भाई को उसने काबू में ले लिया है। उन्होंने घर में सूरह बकरह की तिलावत शुरू कराई और रजा भाई को रुकिया, रूहानी इलाज कराया। जब सूरह बकरह की तिलावत واتبعوا की ما गई, تتلو रजा भाई जोर से الشياطين चिल्लाया, على ملك पर बुजुर्ग ने कहा, पढ़ो बेटा, سليمان पढ़ो, यही अल्लाह का कलाम इस बला को जलाएगा। धीरे धीरे रजा भाई की हालत बेहतर हुई। जिन्न हकीकत है, लेकिन उनसे डरना नहीं चाहिए। हमें डरना है सिर्फ अल्लाह से, और पनाह मांगनी है सिर्फ उसी से। सूरह बकरा, आयतुल कुर्सी और पांचों वक़्त की नमाज, यही असली हिफाजत है इंसान की। कभी कोई शक हो तो रुकिया शरिया करवाएं और कुरान को अपना साथी बनाएं। लेकिन जब रजा भाई ठीक हो गए, उसी रात उनकी बीवी की आंखें बदल गईं।